हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्रदेव फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश विद देव यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्पोकन के इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, आज का जो वीडियो लेक्चर होगा हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो हैं उनकी सीरीज को मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो जिसमें हमारा पहला जो मॉडल है वो है कैन। कैन से हम शुरू करते हैं। एक बेसिक यूज पहले हम जानेंगे, हालांकि इसका जो एडवांस लेवल का यूज होता है उसमें काफ़ी कुछ हमें सीखना होता है, लेकिन फिलहाल हम जानेंगे बेसिक यूज। कैन जो हिंदी अर्थ इसका निकलता है सकता हूँ, सकता है, सकते हैं के प्रयोग में हम इसका यूज करते हैं। देखिए, स्पोकन इंग्लिश में कैन का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई काम करने के लिए हमारे पास पावर है, एबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, उस चीज़ को शो करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। और इस पूरा जो वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको उनको देखने का मौका मिले। तो आइए देखते हैं क्या है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब है हमारे टोटल 10 है। 10 मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं और उसके अलावा 3 हमारे सेमी मॉडल भी होते हैं। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके इनकी डिटेल को हम जानेंगे। तो आज हम जानेंगे कैन के बारे में। कैन का जो हिंदी अर्थ निकलता है वो सकता है, सकते हैं, सकतों के अर्थ में निकलता है। सकता है, सकते हैं, सकता हूँ, इस अर्थ में निकलता है। तो इसकी जो यूज होता है, एक तो होता है, पहला हम बेसिक जानेंगे, पॉसिबिलिटी के रूप में। किसी चीज की पॉसिबिलिटी होती है, अगर पॉसिबिलिटी 90% अगर किसी चीज की होती है तो वहां पर भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, पावर दिखाने के लिए, कोई काम मैं कर सकता हूं, मेरे पास पावर है, उसको दिखाने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। अगर हम एबिलिटी दिखाने के लिए, एबिलिटी में से किसी चीज की आपके पास एबिलिटी है, योग्यता है, आप वो काम कर सकते हैं, वहां पर भी आप कैन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, आपकी कैपेसिटी को दिखाने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है कैन का प्रयोग करने के लिए। कैन एक मॉडल है। मॉडल की जो खासियत होती है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चाहे कोई भी मॉडल होता है, वो चाहे किसी भी टेंस में होगा, लेकिन मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब हम देखते हैं, आज हम जानेंगे कैन के बारे में। जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है वो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम कैन ले लेंगे, कैन के बाद V1 आएगा, V1 के बाद आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड अगर कोई है तो उसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये बनता है हमारा इसका स्ट्रक्चर। तो क्या है, वह अंग्रेजी बोल सकता है। हमारा पहला सेंटेंस है, वह अंग्रेजी बोल सकता है, यानी कि वह अंग्रेजी बोल सकता है, उसके पास वो योग्यता है। तो यानी कि ही हैज एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। तो सेंटेंस किस तरह से बनता है। सबसे पहले हमने लिया ही, वह हमारा सब्जेक्ट है, हमने लिया ही के बाद हमें लेना है कैन, ही कैन। अब यहां पर जो काम हो रहा है उसके बाद हमें लिखना वर्ब है, वो है बोलना। बोलने को बोलते हैं स्पीक। हमने लिया स्पीक, ही कैन स्पीक। अब देखा आपने कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। ही कैन स्पीक, क्या बोल सकता है वो, इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो पहला है, यानी कि ही हैज एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। अगला है, वो क्रिकेट खेल सकता है। देखो, उसकी क्षमता है, उसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो क्रिकेट खेल सकता है, यानी कि ही हैज कैपेसिटी, ही हैज कैपेबिलिटी टू प्ले क्रिकेट। तो देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे, वो क्रिकेट खेल सकता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, यानी कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, यहां पर हमारा आ जाएगा आई। उसके बाद हम ले लेंगे कैन, आई कैन प्ले। प्ले, क्या खेल सकता हूं मैं, क्रिकेट, आई कैन प्ले क्रिकेट। ये आपका सेंटेंस बना। अगला हमारा सेंटेंस है, सारे सेंटेंस अफर्मेटिव है, फिर हम नेगेटिव डालेंगे। देखो, मेरा दोस्त इस भारी पत्थर को उठा सकता है। देखो, यानी कि मेरे दोस्त के पास क्या है, माय फ्रेंड हैज पावर्स टू लिफ्ट दिस हैवी स्टोन। तो आपको क्या करना है, यहां पर वो पावर दिखा रहा है, तो पावर दिखाने के लिए भी हम कैन का, कोई काम अगर आप कर सकते हैं, आपके पावर है, जहां ताकत दिखानी है, तो क्या है, मेरा दोस्त, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, मेरा दोस्त, यानी कि माय फ्रेंड। फिर आपका आएगा कैन, माय फ्रेंड कैन। अब आप काम क्या कर सकता है, वो उठा सकता है। उठाने क्या बोलते हैं, कैन लिफ्ट, माय फ्रेंड कैन लिफ्ट इस भारी पत्थर को, दिस हैवी पत्थर। यह है आपका, माय फ्रेंड कैन लिफ्ट दिस हैवी स्टोन। अगला है बच्चों, हम गरीबों की सहायता कर सकते हैं। तो यहां पर आपका क्या है कि हम गरीबों की सहायता कर सकते हैं, यानी कि हमारी क्षमता है, वी हैव कैपेबिलिटी, वी आर कैपेबल टू हेल्प द पुअर।
तो इस तरह से आपको बनाना है। हम गरीबों की सहायता कर सकते हैं। तो आपने क्या लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा वी सब्जेक्ट आ गया, फिर हम लिखेंगे कैन, वी कैन, वर्ब हमारा है हेल्प, गरीबों की द पुअर, वी कैन हेल्प द पुअर। अगला हमारा सेंटेंस है, देखिए हमारा सेंटेंस है राहुल बहुत तेज दौड़ सकता है। यानी कि राहुल के पास क्या है, राहुल इज कैपेबल टू रन वेरी फास्ट, राहुल हैज पावर टू रन वेरी फास्ट। तो यानी कि राहुल कैन रन वेरी फास्ट। आपने क्या लिखा, राहुल बहुत तेज दौड़ सकता है। हमने लिखा राहुल कैन रन वेरी फास्ट। देखो ये है रन, राहुल कैन रन वेरी फास्ट। ये हमारा सेंटेंस बना बच्चों। हमने सबसे पहले जाना, हमने सबसे पहले जाना अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद आपने कैन ले लिया, कैन के बाद B1, B1 के बाद आपने ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको अदर वर्ड का प्रयोग करना है। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाता है अफर्मेटिव का। आइए अब हम नेगेटिव देखते हैं। आइए अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए नेगेटिव हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें लेना है कैन नॉट। तो यूजुअली क्या होता है, कैन और नॉट को एक साथ लिखा जाता है, इसे अलग अलग हम नहीं करते हैं। हालांकि वो भी गलत नहीं है, वो भी लिखा जाता है, लेकिन जो ज्यादा मोस्टली जो यूज होता है ये आपका कैन और नॉट को हम एक साथ लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म अगर इसका करना हम चाहें तो कांट हो जाता है। अगला है आपका V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड यदि कोई है तो आपको लिखना है। जैसे पहला सेंटेंस है मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूं, यानी कि आई एम नॉट कैपेबल टू प्ले क्रिकेट। तो इसको हम किस तरह से बनेंगे, यानी आई एम नॉट एबल टू प्ले क्रिकेट, तो यानी कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूं। तो आप किस तरह से लिखेंगे इसको, आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट। अगला है वह तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता है। देखो वह तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, यानी कि उसके पास क्षमता नहीं है कि वो आपकी मदद करे, यानी कि he has not capability, he has not capability to help you, यानी कि he is not able to help you। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, हमें कैन का प्रयोग करना है। तो वह तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता है, हमने लिखा सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट लिखा, फिर आपने लिख देना है कैन नॉट। सब्जेक्ट के बाद हमारा आ गया कैन नॉट। कैन और नॉट को हमें एक साथ लिखना होता है। तो ही कैन नॉट नहीं कर सकता है, क्या, ही कैन नॉट हेल्प यू, वो आपकी सहायता नहीं कर सकता है। अगला सेंटेंस है हम रोज 4 घंटे नहीं दौड़ सकते हैं। यह है 4 घंटे यानी कि 4 आवर। तो हम रोज 4 घंटे नहीं दौड़ सकते, यानी कि हम थक जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास उतनी पावर नहीं है, हमारे पास उतनी पावर नहीं है कि हम रोज 4 घंटे दौड़ सकें। सो वी हैव नॉट सो मच पावर दैट वी कैन रन 4 आवर्स डेली। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हम रोज 4 घंटा नहीं दौड़ सकते हैं। सब्जेक्ट हमारा है वी के बाद हमने लिखा कैन नॉट, वी कैन नॉट रन, क्या नहीं कर सकते हैं, हम नहीं दौड़ सकते हैं, कितना, वी कैन नॉट रन 4 आवर्स, हमने लिखा 4 आवर्स डेली। देखिए वी कैन नॉट रन 4 आवर्स डेली। अगला है मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, यानी कि आई एम नॉट एबल टू डू दिस वर्क, या आई हैव नॉट कैपेबिलिटी, आई हैव नॉट एबिलिटी, आई एम नॉट एबल, आई हैव नॉट एबिलिटी, नॉट कैपेबिलिटी, नॉट नो पावर टू डू दिस वर्क। इसके लिए हमें क्या है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट, करने को बोलते हैं डू दिस वर्क, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। तो यहाँ पर डू हमारा जो है V1 है, डू हमारा क्या है, V1 है, कैन नॉट आपने लगाया। तो इस तरह से हमने नेगेटिव का सेंटेंस बनाया। नेगेटिव सेंटेंस हमारा ये बहुत आसान है, मोस्ट आपका इसका स्पोकन में यूज किया जाता है कैन का, कि हम कोई काम कर सकते हैं, वी कैन डू एनी वर्क, वी कांट डू एनी वर्क। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव बना। आइए अब हम देखते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके 2 प्रकार के होते हैं, पहले समझने की बात है। एक तो सेंटेंस जो होता है जो हिंदी में क्या से शुरू होता है, अर्थात जिसका आंसर हम हाँ या ना में देते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ सकते हो, क्या तुम ये काम कर सकते हो, क्या वो ये चीज कर सकता है, यानी कि जिसका उत्तर हाँ या ना में। जैसे मैंने आपसे कहा
कैन यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं क्या? तो आपने कहा यस आई कैन स्पीक, यस आई कैन डू। आप जब कोई काम कर सकते हैं, यानी कि हाँ जब हम कोई सेंटेंस इस तरह से होता है कि जब हम क्या से बोलते हैं, तो क्या से बोलने के लिए हमें जो मॉडल वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको हमें वाक्य के शुरू में लिखना होता है। तो उसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है यहाँ पर कैन के अर्थ में कैन लेंगे, कैन के बाद हम सब्जेक्ट लेंगे V1 ऑब्जेक्ट प्लस कोई अदर वर्ड। पहला तो ये होगा। दूसरा सेंटेंस हमारा इस तरह से होता है जहां पर हम किसी भी सेंटेंस का आंसर हाँ या ना देकर, यानी कि यस और यस या नो टाइप आंसर ना होके हमें पूरे सेंटेंस में उसका आंसर देना होता है। जैसे मैंने सुबह आपसे बोला कि तुम अंग्रेजी क्यों बोल सकते हो, तुम ये काम कैसे कर सकते हो, मैं आपसे बोलता हूँ कि हाउ कैन यू डू दिस वर्क, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव मी आंसर इन सेंटेंस नॉट इन यस एंड नो। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड आया होता है, यानी कि जो हिंदी सेंटेंस में हमारा जो क्वेश्चन वर्ड आया होता है उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी होती है, उसके बाद हम कैन को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस तरह से हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन बनता है। आइए देखते हैं किस तरह से बनता है। सबसे पहले हमें क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यानी कि डू यू हैव एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, तो क्या है, तो इसको हम किस तरह से बोलेंगे, यानी कि आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, आर यू कैपेबल, डू यू हैव एबिलिटी टू स्पीक। तो किस तरह से बनेगा, देखिए हमारा सबसे पहले हमने लिखा कैन, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, हमने लिखा कैन यू, V1 हमारा है स्पीक, कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है क्या रोहित क्रिकेट खेल सकता है, तो क्या रोहित क्रिकेट खेल सकता है, हमने लिखा सबसे पहले कैन, फिर हमारा सब्जेक्ट है रोहित, फिर हमारा वर्ब है प्ले, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह है क्रिकेट। अदर वर्ड अगर कोई होता तो हम उसको लिखते उसके बाद। अब देखिए पहला तो हमारा आ गया क्या, यस और नो टाइप, क्या रोहित क्रिकेट खेल सकता है, यस ही कैन, हाँ वो खेल सकता है। अगला है क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यस आई कैन स्पीक, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस यस या नो होता है उसके लिए हमें कैन का प्रयोग शुरू में करना होता है। अगला सेंटेंस हमारा है क्वेश्चन वर्ड हमें पहले लिखना है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है जो इंटरोगेटिव वर्ड सेंटेंस में आया होता है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पर है कैसे आपका आया हुआ है, क्यों आपका आया हुआ है, यहाँ पर भी हमारा क्यों आया हुआ है, कौन कब कहाँ क्यों कैसे, व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ हाउ मच हाउ मेनी। तो ये जो सेंटेंस जो वर्ड होते हैं क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, हमें पहले इसको लिखना होता है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आपका आया है, जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब आया है उसको हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है वह क्रिकेट कैसे खेल सकता है, देखिए वह क्रिकेट कैसे खेल सकता है, हम कैसे के सबसे पहले लेंगे, क्वेश्चन वर्ड हमने लिखा, वो कैसे हमारा है हाउ, हाउ के बाद हमें क्या करना है, कैन लेना है, हाउ कैन, फिर आप लीजिए सब्जेक्ट ही, फिर आपको लेना है V1 हाउ कैन ही प्ले, वो कैसे खेल सकता है क्या, क्रिकेट, हाउ कैन ही प्ले क्रिकेट। पहला सेंटेंस हमारा इस तरह से बना। दूसरा तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हो, अगर नेगेटिव आ जाता है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपको नॉट का प्रयोग करना है। देखिए किस तरह से बनेगा, अगर हम चाहो तो कैन के साथ भी हम नॉट को लगा सकते हैं, कांट भी कर सकते हैं। अगर कांट आप नहीं करो तो आप सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा, जैसे तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हो, आपने लिया सबसे पहले व्हाई, फिर आपने क्या लिया कैन, फिर आपने लिया यू नॉट, देखिए सब्जेक्ट है, फिर आपका नॉट आया, फिर आपका आ जाएगा वर्ब है। व्हाई कैन यू नॉट, बोलना है तो स्पीक, आपने लिखा स्पीक। इस बात को ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यू हैव टू यूज नॉट। व्हाई कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये बन गया हमारा आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हैं। देखो हम आपकी मदद क्यों नहीं कर सकते हैं। अगला सेंटेंस भी सेम इसी तरह से है, तो यहां पर भी हम पहले क्यों को लेंगे, हमने लिया क्यों व्हाई, फिर आपको लेना है कैन, फिर आपका है सब्जेक्ट हम वी, फिर आपने लिखना है नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपको नॉट लिखना है। तो व्हाई कैन आई नॉट हेल्प यू, हम आपकी मदद क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनता है। अब इसमें आप एटलीस्ट 20 वर्ब को यूज कीजिए, 20 वर्ब यूज कीजिए। और अगर आप इस तरह से बनेंगे, क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको आई के साथ इसका प्रयोग करना है, उसके साथ ये ऐसा कुछ नहीं है। सिंगुलर प्लूरल चाहे कोई भी हो सब्जेक्ट हो उसके साथ यू हैव टू यूज कैन, कैन आपके सभी के साथ करना है। तो 20 वर्ब एटलीस्ट लीजिए, 20 वर्ब के साथ इनका प्रयोग कीजिए। मैं पढ़ सकता हूँ आई कैन रीड, मैं खेल सकता हूँ आई कैन प्ले, मैं रोज बाजार जा सकता हूँ आई कैन गो टू मार्केट डेली। सो अगर मैं नहीं कर सकता हूँ, इफ आई कांट टू
यदि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, इफ आई कांट डू, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, आई कांट रीड, मैं नहीं खेल सकता हूँ, आई कांट प्ले, क्या मैं सिर्फ खेल सकता हूँ, कैन आई प्ले, क्या मैं नहीं सिर्फ खेल सकता हूँ, कैन आई नॉट प्ले, मैं क्यों नहीं खेल सकता हूँ, व्हाई कांट आई प्ले, या व्हाई कैन आई नॉट प्ले। तो इस तरह से आप सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाइए और फिर उनको बोलने का प्रयास कीजिए, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा सीरीज शुरू किया गया है, इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। सो गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। सो थैंक यू सो मच।